देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। आ गया है आपके पार्टनर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब इतने सारे हज़ार थॉट्स रन कर रहे हैं, इल्यूज़न, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। इसलिए कि ये जो जो सोचते हैं, जो जो सपना बुनते हैं, एक भी साकार नहीं होता है। इसलिए कि खड़े खड़े बुनते हैं ना, आज ये होगा, कल वो होगा, परसों ये होगा, तरसों हम रोमांस करेंगे, डेट पे जाएंगे। ये सब वो खड़े खड़े सपने बुनते हैं और आखिरी में ये डिसअपॉइंटमेंट उन्हें मिलता है। ये सोचते हैं हो क्यों नहीं रहा है, साकार हो क्यों नहीं रहा है सपना। ना बड़े मासूम हैं, बिल्कुल बुद्धूस, एकदम सीधे साधे भोले भाले। जिस वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जी में। 7 नंबर केतुदेव का नंबर है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक 7 हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? वो डेथ, या तो नई शुरुआत होने वाली है, या आप दोनों अगर टच में हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। सेपरेशन आने वाला है। जो भी आप जिस भी स्टेज में हैं, अगर आपका पास लाइफ कनेक्शन है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो तैयार हो जाइए, आप एक स्टेज आगे बढ़ोगे। जहाँ पर भी हो उससे एक कदम आगे बढ़ोगे। वो सेपरेशन भी होता है, हो सकता है वो यूनियन भी हो सकता है। डेथ का कार्ड एक शुरुआत को भी बताता है और एक एंडिंग को भी बताता है। अगर आपका अच्छा खासा लाइफ चल रहा है तो हो सकता है बीच में एक रुकावट आ जाए और एंड हो जाए। और आपका सेपरेशन कई सालों से चल रहा है तो शुरुआत भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर का ईगो का डेथ हो रहा है। जो फॉल्स ईगो लेकर वो मूंछों पे ऐसे ताव मारते रहते हैं आपको देख देख कर, तो वो अब ताव ना, वो मूंछें उनकी ऐसी नीचे लटक गई हैं। आपकी एनर्जी ने उनकी मूंछों को नीचे, पहले ऐसे खड़ी रहती थी और ऐसे ऐसे करके ताव देते रहते थे। तो कितना झेला होगा आपने, है ना। तो अभी ये मूछें नीचे लटका कर, एकदम लंबे लंबे बाल की तरह, बाल छोटी होती है ना, वैसे लटका कर आपके सामने आएंगे, ऐसा दिख रहा है। ईगो का डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, रिकन्सिलेशन, यहाँ पे एक एंडिंग, एक साइकिल की एंडिंग, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, लॉस, ग्रीफ से गुजरेंगे आप। ये तो रोज आता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर कोई है जो लगातार आपको अप्रोच करने के लिए इधर उधर से, वो होता है ना, मतलब मेच्योरिटी वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि सीट पे बैठे हुए हैं ना, ये मेच्योरिटी वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट आपको आकर बोलेंगे। सपने बुन रहे हैं, कल्पना की ज़िंदगी में जी रहे हैं, सोचते हैं आपको, आपके प्रोवाइडर बनेंगे, आपके प्रोटेक्टर बनेंगे, सब कुछ वो सोचते हैं, मगर करते कुछ भी नहीं हैं। आपका दिल ज़रूर तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। आपका दिल तोड़कर किसी और को चुन लिया है उन्होंने, ऐसा दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश और गे, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का और दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मेरे प्रोफाइल में जाएं, मेरे पेज पर जाएं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस बता दूंगी। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आपको अगर फ्री में जानना है, आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर मैं अपनी फुल वीडियो में आंसर दे दूंगी। हाथों हाथ नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, फ्री में अगर जानना है तो। यहाँ पे अभी करंट फीलिंग में थोड़ी देर पहले भी ये कार्ड आया था,
4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर सारा दिन फैंटेसाइज करते हैं और आपको खोने से डरते रहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें डर पैदा हो गया है, आपके लिए डर, भयंकर तरीके से डरे हुए हैं आपके पार्टनर कि आप आज छोड़ो कल छोड़ो, ऐसी आपकी उनकी सिचुएशन है। उन्होंने तो एक झटके में आपको छोड़ दिया था, मगर आप ना, उनको लगता है आज छोड़ दोगे, नहीं छोड़ते हो, फिर उन्हें लगता है कल छोड़ दोगे, नहीं छोड़ते हो। मतलब आप उन्हें तड़पा तड़पा कर मारोगे, ऐसा वो सोचते हैं। वो रोज़ उन्हें लगता है ये मेरा आखिरी दिन है, मगर नहीं, वो दिन उनका आखिरी नहीं होता है। एंड तक वो, उन्हें ये लगता है अरे ये आज का दिन आखिरी नहीं है, इसका मतलब और थोड़ा रिलेशनशिप आगे जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आप अपने सोशल मीडिया अपडेट ज़रूर दे रहे होंगे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर, हो सकता है आप बाहर घूम रहे हो, या अपने अपडेट्स दे रहे हो, अपने ग्रोथ की अपडेट्स दे रहे हो, जो उनको रास नहीं आ रही है। फूड पॉइजन हो गया है, उन्हें बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। दिमाग में पैसा चलता है और दिल में आप रहते हो। कहाँ जाए ये इंसान? ज़िंदगी में पैसा इम्पोर्टेंट है, मगर पूरे दिल पर आपने कब्जा कर रखा है, इसलिए दिमाग पैसे कमाने वाली बात भी नहीं सोच पा रहा है। लाचार हो गए हैं और मजबूर भी हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी का पार्टनर उनको रिजेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, साइलेंटली। ये रिजेक्शन मौन व्रत के रूप में होगा, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप साइलेंटली आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ईगो में चूर है, हो सकता है आपसे बहुत उधार लिए हों, पैसे उधार लिए हों, और पैसे के नाते ही आपसे बात करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ईगो दिखाएंगे और साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर अनमैरिड है तो शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, इसलिए कि कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है, उनको शादी का ऑफ़र आ रहा है, हो सकता है इस अक्टूबर तक या कमिंग ईयर जनवरी तक या अप्रैल तक शादी हो जाए उनकी, इसलिए कि शादी के प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप का डेथ हो जाए और उनकी नई ज़िंदगी बस जाए। क्योंकि ईगो में चूर है, आपको अपने, उनको लगता है आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते हो। और किसी किसी के पार्टनर हैं आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, वो मेच्योरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, रेंगते हुए बढ़ रहे हैं। ये घोड़े में बैठे ज़रूर हैं, मगर घोड़ा खड़ा है, सिर्फ ये अकेले खुश हो रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मगर करेंगे, जब सन का कार्ड आया है करेंगे। मगर ये एक जगह खड़े हैं तो थोड़ा सा हो सकता है डिले हो, इसलिए कि मेच्योरिटी आने में भी तो टाइम लगता है ना। ये इंसान अपने कंधे पर आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, और लाइफ टाइम की उठाएंगे, तो ये बिल कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना आएगा। अगर लाइफ टाइम की उठाएंगे तो कैलकुलेशन में, गणित में बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं आपको होल्ड करा रखा है, गणित, अब गणित लेकर बैठे हुए हैं कि कितने साल आप जिंदा रहोगे और कितना खाना आप खा जाओगे। तो वो कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। जब आपसे उधार लेते हैं पैसे, तब उन्होंने कोई गणित बीच में नहीं लाए, तब उन्हें मैथमेटिक्स आता ही नहीं है। मगर जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आपके प्रोवाइडर बनना है, आपके प्रोटेक्टर बनना है, तो तब इनका गणित बीच में आ गया, इसलिए कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिवोर्स देकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत से लोगों का डिवोर्स होने वाला है, रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन तो आपने चुरा, दिन और रात तो ऐसे ही आपने चैन चुरा रखा है उनका, दिल भी और चैन भी। अब रातों की नींद उड़ गई है, क्यों उड़ गई है? ये 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है 9 ऑफ सोर्ड ने, जो ये बता रहा है आपके लिए जो इनसिक्योरिटी है, आप पल पल उनकी आंखों से ओझल हो जाते हो। उनको लगता है कि अब गए तब गए, इसलिए कि आपको कई ऑफर आ सकते हैं, ये वो सोचते हैं। आप में कोई भी कमी नहीं है चांद में भी दाग पर, ना तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। तो मैं ज़्यादा गाना नहीं गाऊंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है उनको क्या लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है, चांद में भी दाग है मगर आप में एक भी नहीं। तो जिस वजह से आपको कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, और जिस वजह से वो रातों को जागते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही कहा था 2:30 से 3 बजे आप उठ जाते हो,
एक तो उस टाइम मनी मैनिफेस्ट करना होता है, सेकंड क्या करना होता है, सेकंड ये रीज़न क्या है, ये रीज़न ये है आपका सेपरेशन आने वाला होता है। आप हेलो हाय वाला रिलेशन भी है तो उसका भी सेपरेशन आने वाला होता है। तब हमारे मस्कुलाइन अचानक उनकी फैमिली के लिए प्यार जग जाता है। सेपरेशन का मूल कारण यही होता है। अचानक उन्हें लगता है ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, ये सही नहीं है। अचानक प्यार जाग जाता है और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है कि आपकी वजह से उनका परिवार बिखर जाएगा। तब वो 2:30-3 बजे उठ जाते हैं और ये 2 से कभी-कभी 1 महीना चलता है, कभी-कभी 2 महीना चलता है। तो वो जब 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, आप भी उठ जाते हो और वो टाइम डिवाइन फेमिनाइन के लिए डिवाइन कहते हैं मैनिफेस्ट करो। इसलिए कि आप सो नहीं सकते हो। आप नोटिस करोगे कि वो 2:30 से 3 बजे जो उठ जाते हो, उसके बाद आपकी नींद नहीं आती है। आप बेशक 5 बजे सोने की कोशिश करो, तब भी नहीं आएगी। मैं अपने टाइम देख चुकी हूँ। उस टाइम उस समय को आप प्रोडक्टिव काम में लगाइए। आप व्यायाम कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, जो-जो घर में बैठ के कर सकते हो। सिर्फ़ 2:30 बजे तो आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाओगे ना। जो-जो घर में बैठ के कर सकते हो, नहा लो, ऐसे प्रार्थना करिए। तो यहाँ पे उनकी नींद उड़ गई है, चैन खो गया है कि आपको कोई भी मिल जाएगा और ये स्टकनेस हम दोनों के रिलेशन को एंड कर देगा। किसी-किसी का स्टकनेस आने वाला है। एकदम आपके पार्टनर बर्फ़ की तरह जम जाएँगे और आपको कोल्ड बिहेवियर देंगे। हर सोशल मीडिया से वो एग्ज़िट हो जाएँगे, व्हाट्सएप से या जहाँ पे भी हैं, वहाँ से एग्ज़िट हो जाएँगे, जिससे आपसे कोई नाता ही ना रहे और फैमिली को खोने का डर उनके दिमाग से निकल जाएगा। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स बता रहा है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 4 नंबर। यहाँ पे भी ओह माय गॉड! यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर। यहाँ पे एम्पेरियर 4 नंबर, 3 बार 4 आ गया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी किसी-किसी का यूनियन होने वाला है। एंजल आपको बार-बार एंजल नंबर के थ्रू गाइड कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैं एंजल नंबर के मीनिंग नहीं बताती हूँ, जो चलती मीनिंग है वही बताती हूँ शॉर्टकट में। एक ही एंजल नंबर के कई मीनिंग होते हैं। अगर आप स्टेज फर्स्ट में हो तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर आप स्टेज सेकंड में हो तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप गूगल में जाकर देखिए या जेमिनी से पूछिए। इसलिए कि आपको पता है ना आप कौन से स्टेज में हो। मैं उसके लिए पूरी मुझे स्टोरी सुननी पड़ेगी। उसके बाद मुझे एंजल नंबर के मीनिंग बताने पड़ेंगे। तो इसलिए वो मीनिंग सिर्फ़ आपके लिए होगा, है ना? वो मीनिंग सिर्फ़ आपके लिए होगा। मैं ऐसी गाइडेंस देती हूँ जो सबके काम आए। तो एंजल नंबर की मीनिंग आप खुद ढूँढिए जिससे आपका ज्ञान बढ़े, इसलिए कि एंजल नंबर तो रोज़ ही दिखेंगे। यहाँ पे क्या ओह सॉरी, यहाँ पे 19 नंबर या 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे पॉज़िटिविटी आने वाली है, फ्रीडम मिलने वाला है, फ्री होके घूम सकते हो, एकदम टेंशन फ्री होकर आप अपने पार्टनर के साथ घूम पाओगे, कहीं पे जा पाओगे, कोई चिंता नहीं, लोगों का डर नहीं, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके पार्टनर में आपको अप्रोच करने का, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। बोल्ड हो रहे हैं और मैच्योरिटी से आकर आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है थोड़ा स्लो मोशन में आएँ। है ना? इसलिए कि आप तो उन्हें छोड़कर आगे निकल गए हो ना, तरक्की कर ली है। तो जिस वज़ह से हो सकता है इनको लगे कि मैं ही लायक नहीं हूँ, उस सोच में ये डिले कर दें। ऊपर से गणित में भी बैठे हुए हैं, गणित लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, यहाँ पे एरीज़, लियो, सजिटेरियस 3 नंबर। अब्रॉड में या तो आप रहते हो या आपके पार्टनर रहते हैं। यहाँ पे अब्रॉड में या तो आपकी प्रॉपर्टी है, अब्रॉड से रिलेटेड बिज़नेस है आपका। है ना? जैसे ऑनलाइन बिज़नेस, जैसे मेरे ही अब्रॉड के क्लाइंट हैं, तो ऐसे आपके भी हो सकते हैं अब्रॉड के क्लाइंट आपसे के टच में रहते हैं। तो यहाँ पे एरीज़, लियो, सजिटेरियस 3 नंबर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 5 नंबर। किसी-किसी के पार्टनर आपको कोल्ड बिहेवियर देंगे। आपका मैसेज कॉल अनसीन करके रखेंगे, मैसेज अनसीन करके रखेंगे। 4-5 दिन बाद देखेंगे और रिप्लाई भी नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ईगो में चूर है, आपने पीछे पड़-पड़ कर उनके घूम रहे हो आप। लस्सी का लोटा या ग्लास लेकर घूम रहे हो, जिस वजह से देखिए ना इतना कौन पूछता है, आप कितना पूछते हो इन्हें? जब इतना पूछोगे तो कौन
वैल्यू देगा। तो आप इतना पूछना बंद कीजिए, ये फेमिनिन एनर्जी की हैबिट होती है। वो आगे बढ़-बढ़ के लोगों की मदद करने में लगी रहती है। उसमें से मस्कुलाइन स्पेशल नहीं होते हैं, मगर वो तो ऐसे नहीं होते ना, तो उन्हें पसंद नहीं आता है। उस वो ऐसे नहीं होते हैं, वो किसी का ना हेल्प करें। तो आपको उनके जैसा बनना है, और जब आप उनके जैसे बन जाते हो, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो ये सोचते हैं मैंने इतना नहीं बोला था मेरे जैसा बनने के लिए, थोड़ा-सा बनने के लिए बोला था, मगर तुम तो ज़्यादा बन गई हो। यहाँ पे आप ज़्यादा ही बन के रहना। यहाँ पे एरीज़, लियो, सजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, और यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 9 नंबर। यहाँ पे मुझे दिख रहा ओवरबर्डन है किसी-किसी का पार्टनर, फैमिली स्ट्रेस, फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव है, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप का डेथ हो सकता है। मगर उनको पता है आप बहुत मासूम हो, बिल्कुल भोले-भाले मासूम इंसान हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर नहीं, दुनियादारी पता ही नहीं, और चालाकी चतुराई तो बिल्कुल पता नहीं है। और उन्हें ये भी डर लगता है कोई आपको, मतलब होता है ना, कोई आपका इस्तेमाल ना करे, कोई आपको यूज़ ना करे, है ना? इसका ठेका उन्होंने ले रखा है, आपके इस्तेमाल करने का और यूज़ करने का, तो कोई और ठेका ना ले रहे। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर कम्युनिकेशन। अभी तो फूट-फूट के रोते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाई, क्यों हाइड की? बता देता तो आज घर बसाता, ऐसी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहता, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, मगर मस्कुलाइन एनर्जी बताती नहीं है, सिर्फ वो दुआओं में मांगती रहती है। तो ये थी आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं भगवद गीता से क्या गाइडेंस है। टॉलरेंट, सहनशीलता लाइए। आप में सहनशीलता की कमी है, बर्दाश्त करने की, धैर्य रखिए, सहनशीलता लाइए अपने अंदर। टॉलरेंट बनिए, कोई चीज़ बर्दाश्त करने की क्षमता लाइए, है ना? ये ज़रूरी है। ओह! मैं अपने दूसरे फ़ोन में क्वेश्चन ट्रांसफ़र करना था, मैंने इसी फ़ोन पर कर दिया क्वेश्चन ट्रांसफ़र। तो आज कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगी, इसलिए इसी फ़ोन पे ट्रांसफ़र किया है, फ़ोन काट के देखना पड़ेगा। क्या आंसर दूँ? ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, ये रियलिटी है। हेयर फॉल होता है, आपका स्टमक, पेट हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, कुछ ना कुछ पेट में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आपके चक्रा अलाइन होते हैं। जब आप फर्स्ट डे से मिलते हैं, आप एक-एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना? और आपकी अलाइनमेंट की तैयारी की जाती है, तभी तो सोल मर्ज होता है। एक दिन में इनर यूनियन नहीं होता है, धीरे-धीरे, ज़्यादातर ये फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में आपकी अलाइनमेंट होती है। ये रियलिटी है, और ये स्लो मोशन में होता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो किस लिए कहा था? जिस वजह से आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, मस्कुलाइन के भी होते हैं, मगर वो ये सब नोटिस ही नहीं करते, इग्नोर करते हैं। मगर फेमिनाइन नोटिस करती है, क्योंकि ऐसी ही एक इंसान के आने के बाद एकदम इतना तूफ़ान, तो ये नोटिस करने वाली ही बात ही होती है कि क्या-क्या इस इंसान के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या तकलीफ़ें आई हैं। जैसे कि तकलीफ़ें तो अपनी ज़िंदगी में कम नहीं थी ना, और क्या-क्या बढ़ गई हैं, वो लिस्ट हमारे पास होती है। तो जिस वजह से हम नोटिस करते हैं, और मस्कुलाइन क्या होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम होती है, मगर उनको कोई उ वो नोटिस नहीं करते, या उनको इग्नोर करते हैं, और भागते रहते हैं पैसों के पीछे। जिस वजह से उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, फेमिनाइन को होती है, और एक-एक चीज़ वो बारीकी से नोटिस करती है कि उनके आने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ है। तो अलाइनमेंट, इनर यूनियन, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। ये बहुत लंबे समय का प्रोसेस है, जो मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया। उसके बाद होता है सोल मर्ज, तब एकदम डिफरेंट आप दुनिया में आप चले जाएँगे। वो उसका भी लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सोल मर्ज होते ही चटमंगनी पर ब्याह हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। उसमें भी कई स्टेजेस हैं, जो उसमें नहीं लिखे रहते हैं 7 स्टेज में, वो मैंने नोटिस किए हैं। सोल मर्ज होने के बाद भी कई स्टेज होते हैं,
आपके ट्विन को बच्चे से बड़ा होते आप देखेंगे, ठीक है। तो वो भी स्टेजेस ही हैं, वो कोई बताता नहीं है और लिखा भी नहीं है कहीं पे, मगर मैंने ये नोटिस किया सोल मर्ज होते ही आप उन्हें बच्चा पाएंगे, और वो उस बच्चे को बड़ा होने में किसी किसी के 5 साल, किसी के 6 साल, किसी के 2 साल, डिपेंड करता है आपके कर्मा पर। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट सॉरी करंट फीलिंग आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यूट्यूब व्यूअर्स, हो सके तो आप मुझे हाइप ज़रूर कीजिएगा, हाइप करने में पैसे नहीं लगते हैं, है ना। मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। यूट्यूब में जो भी है, जो भी उनके सिस्टम में बैठे रहते हैं, एआई हो चाहे जो भी हो, एटलीस्ट एक पोजीशन बनती है। हाइप ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे से रीडिंग नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, इसमें मैं बहुत से गाइडेंस देती हूँ जो आप ही के काम के हैं। तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।